बोलो उसे हम लोग विद्युत चालक कहते हैं। ये आप नहीं देना स्टार्ट हो। तो मैं पहले 9-10 वाला से ही यहाँ काम करके कंपेयर करूँगा। ध्यान से देखो, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। और यहाँ क्या पढ़े थे? विद्युत धारा। वह पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को जारी ऊष्मीय चालक या ऊष्मा का चालक कहते हैं। देखो दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पढ़ा करते थे कि विद्युत धारा हमेशा अधिक विभव से कम विभव लो वोल्टेज की हो जाती है। यानी हिंदी में कहें तो उच्च विभव से निम्न विभव की और विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसी तरह यहाँ आपने पढ़ा कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। कंपैरिजन करते हैं। इनके विभव के अंतर को आपने विभवांतर कहा था। इनके ताप के अंतर को तापांतर कहा। अगर आप 9-10 अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह विभव में अंतर के वजह से ही होता है। और यहाँ भी कहा गया कि जब दो भिन्न ताप की वस्तुओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं तभी ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम तब तक होता है। उसी तरह यहाँ भी तब तक धारा बहती है जब तक दोनों के विभव आपस में बराबर न हो जाए। यानी आपको महसूस हो रहा सब एकदम सेम टू सेम चल रहा है। यानी यहाँ θ1 माइनस θ2 रहेगा तब ऊष्मा बहेगी और यहाँ V1 माइनस V2 तब जाकर के धारा बहेगी। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको 9th में यही सिखाया जाता है कि कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह केवल तभी होता है जब उनके शिरों के विभव में अंतर रहता है। वैसे यह भी बताया गया अगर ऊष्मा बहेगी तो तभी बहेगी जब उनके सिरों के ताप में अंतर हो। क्यों? क्योंकि कल पढ़ाया गया कैलोरी एप्लीकेशन में जैसे ही दोनों के ताप बराबर हो जाएंगे ऊष्मा ताप प्रवाह। ये मूल कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ रखे हुए, मैं खाली आपको रिपीट करा दिया। अब विद्युत धारा है क्या? तो आपने पढ़ा था कक्षा 9 में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसी तरह ऊष्मीय प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। ऊष्मीय प्रवाह की दर को देखिए XY एक ऊष्मीय चालक है। ठीक है। अब हमने इसके सिरे को बोलो क्यों हीट देना शुरू किया? तो इस सिरे का तापमान अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि ऊष्मा का प्रसार अधिक से ये सिरे का तापमान इससे कम हो गया, इसलिए ऊष्मा बदलाव इसमें से बढ़ना शुरू किया। कल का पढ़े हो चालन विधि से बही। यानी अब ये ऊष्मा अपने अणु को ट्रांसफर करती जाएगी और धीरे धीरे ये सिरा गर्म होता चला जाएगा और फिर कुछ समय के बाद बताओ ये सिरा भी गर्म हो जाएगा। अर्थात ऊष्मा यहाँ से यहाँ चली और यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम लगेगा। और इसमें से जो जा रही है वो कौन जा रही है? ऊष्मा।
अतः ऊष्मा को यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगता है वही तर कहलाता है ऊष्मीय धारा। ऊष्मीय धारा। आगे समझिए। यस सर। तो क्या बनी परिभाषा? ऊष्मीय प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। यस सर। The rate of flow of the thermal energy is called thermal energy. That is clear? यस सर। लिखिए परिभाषा। यस सर। हो गया तो डिराइव कर लीजिए। यस सर। मान एक अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल वाला ऊष्मीय चालक चालक है जिसके सिरे H को क्यू ऊष्मा देने पर इसका ताप और यह ऊष्मा स्थानांतरित होकर जब वायु सिरे पर पहुंचती है तो इसका ताप और इस समय लगता है। यही यस सर। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। फिर से इंग्लिश में सुन लें। Assume that XY is a thermal conductor which length is L, cross sectional area is A. When we heat it, the XN, then its temperature become Q1 and Q heat passes through it, and when it arrive on the another end Y, so then its temperature become Q2 and it gets the T. अब लिखते परिभाषा इसीलिए परिभाषा यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बोलिए। ऊष्मीय प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। यस सर। बोलो किसी की दर कैसे निकालते? समय कहाँ मिलेगा? शाबाश। ऊष्मीय प्रवाह अपान समय। यस सर। बताओ बेटा कितनी ऊष्मा लग रही जा रही है बेटा? क्यों क्यों एनर्जी जा रही है? यस सर। हाउ लॉन्ग लाइन? अब ये हो गई ऊष्मीय धारा। ऊष्मीय धारा को डिनोट कर रहे हैं H से। यस सर। बताओ बेटा पहला फार्मूला तैयार हो गया? यस सर। अब बोलो क्या दिक्कत आई? नो सर। अब तुम्हें ना भूले इसीलिए मैंने 9 वाला याद दिलाया कि आवेश प्रवाह की दर को धारा यस सर। तो धारा यस सर। वैसे ही ऊष्मा प्रवाह की दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। यस सर। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ये बनाओ तो आगे डिराइव करें। अब हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन U बराबर K है। यस सर। अब बोलो उठा के एक में डाल। यस सर। समीकरण एक में मान रखने लिख दिया बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रखिए H इज इक्वल टू ये और ये क्यों यस सर। K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 यस सर। अब उल्टी बटे T यस सर। और T से टी है। अब आ गया आपका उसमें ना यस सर। K A थीटा 1 माइनस क्लियर हो गया? यस सर। तो बेटा अगर आपको कितनी ऊष्मा कितने समय में गई है पता है तब तो उसकी धारा इसी सूत्र से निकल यस सर। और यदि हमको ये पता नहीं है
हमको उष्मा चालकता गुणांक पता है, Yes. लंबाई पता है, एरिया पता है और सिरों का तापमान पता है, तो परिचय निकलेंगे। Yes. लेकिन दो बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊष्मा का भी प्रभाव विद्युत की ही तरह तभी होगा जब उनके सिरों के ताप में अंतर होगा। जैसे विद्युत में मैंने आपको 9 वाला याद दिला दिया कि जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक करंट कहीं जाएगा नहीं। जैसे ये वायर है, इस सिरे पर भी 220 वोल्ट हम करंट जोड़ देंगे, इस पर भी 220 जोड़ देंगे, अब तो करंट इधर से इधर जाएगी समझ में आ गया? इसीलिए एक आदमी को लाइन कब मारता है, आओ अब मेरे पास अब आप समझो, देखो लाइन कैसे मारता है। ये सब तो 9th में पढ़े हो, बस मैं यहाँ तुम्हारे माइंड में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि अपना काम हो जाए। अब मान लो ये एक ह्यूमन है, पर पुरुष है यानी मनुष्य है, और मेरे में करंट बह रही है 220 वोल्ट। अब इनके पैर के नीचे देखो एक इंसुलेटर लगा है यानी जूता पहना है, तो पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। अब पृथ्वी और इनके बीच में ये इंसुलेटर यानी अचानक की वजह से इनका कनेक्शन पृथ्वी से कट गया है। अब मान लो ये लाइन बना रहे हैं और हम 220 वोल्ट हैं और ये छुआ गया, इनको कोई करंट नहीं लगेगा क्योंकि ये 220 इनके पूरे बॉडी पर आ जाएगा। अब इनका 220 मेरा भी 220, लेकिन जैसे ही इनको कोई एक तीसरा आदमी जैसे वो है, अब वो बिना जूता चप्पल पहने इनको छूती है, अब इनको भी करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो इनको छुए उनके शरीर का पोटेंशियल 0 चल रहा है, तो उन्होंने जूता चप्पल नहीं पहना, 0। अब ये है 220। अब बोलो विभव में अंतर हो गया ना, तुरंत करंट फ्लो कर जाएगा, करंट तुरंत फ्लो कर जाएगा और इनको भी करंट लगेगी। इसीलिए जब घर में कोई भी व्यक्ति लाइन बत्ती बना रहा हो तो पहला काम वो चप्पल या स्लीपर पहने या इंसुलेटर अपने पैर के नीचे डाल दे, और जो भी व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो उसको वो हिदायत दे दे कि तुम हमको मत छूना। इसलिए अगर गलती से भी करंट इनके हाथ में छुआ जाएगा तो लाइन इनको नहीं लगेगी। लेकिन अगला आदमी पेचकस थमा रहा है या कुछ भी थमा रहा है, मांग रहे हैं, तो अगर वह चप्पल नहीं पहना है और ऐसे थमा दिया तो इनके हाथ से अगर करंट छुआ गया है तो इनको करंट लगना है, क्योंकि करंट का फ्लो विभव में अंतर है, तो उसके छूते ही उसका 0, इनका 220 करंट फ्लो कर जाएगी, लाइन लग जाएगा। आगे बस। अब यही वजह है कि देखो प्रकृति के अंदर हर चीज नेचर के टेम्परेचर पे है। अब धूप हो रही है तो इनका टेम्परेचर सुबह में जो भी रहा हो, अब धूप आ रही है तो ताप बढ़ रहा है, इसलिए देखो ऊष्मा का प्रवाह समय हो रहा है। तुम भी कह रहे हो अब गर्म लग रहा है, तुम्हारा ये कॉफी भी गर्म हो रहा है। अब समझ आ गया? क्यों? क्योंकि उसके ताप और इसके ताप में अंतर है। लेकिन जब दोनों एक समान ताप हो जाएंगे तब ऊष्मा का प्रसार नहीं होगा। जैसे कोयला में लोहा डाल दो, अब कोयला एकदम दहक रहा हो लाल, और जब देखना लोहा भी एकदम लाल हो जाएगा, तब देखना दोनों में कोई न किसी को ऊष्मा देगा क्योंकि दोनों के ताप। अब चला गया दिमाग में? तो बेटा ये डिस्कशन हमेशा याद रखना कि ऊष्मा का प्रवाह तापांतर के कारण होता है, और जब ताप एक जैसा हो गया तो ऊष्मा का प्रसार नहीं होगा। जैसे कल मैंने खुशी का हाथ पकड़ा था
और कहा था कि अभी खुशी को मेरा हाथ धीरे धीरे गर्म लगने लगेगा Yes, sir. और फिर इसका एहसास होना बंद हो जाएगा Yes, sir. भाई, क्योंकि तब उनका और हमारा जहाँ पर संयोजन बना गया है Yes, sir. उनका तापमान अलग अभी अलग है, इसलिए we are losing, she is gaining. Yes, sir. But at a time when the temperature of both body become Same. same, तो neither we lose nor she gain. Yes, sir. न तो मैं लूज लूंगा, नहीं. तो जब मैंने दिया ही नहीं लेनी कमीशन, Yes, sir. और तब इनको कुछ आभास नहीं होगा, यानी both become the same body. Yes, sir. यानी हम दो भले शरीर रहेंगे लेकिन हम दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे Yes, sir. क्योंकि टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडी बिकम Same. आगे बेटेशन। Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा जोर देना चाहिए। कॉन्सेप्ट याद नहीं है, नहीं समझे हो तो नहीं आएगा। तो बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. वे कौन कौन क्या सब पता है? Yes, sir. जल्दी एक निकालने इकाई बीमा मेंटेन कर लें, बहुत ही आराम से कर लोगे जो कि तुम्हें दिख रहा है। Yes, sir. देखो ये एक ऐसा है। Yes, sir. H is equal to Q by T। बोलो SI में जानते ही हो ऊष्मा की इकाई किलो कैलोरी। Yes, sir. जो लोग पढ़ रहे हैं वो भूलते नहीं, बस ये ध्यान रखिए। किलो कैलोरी मिल गई। Yes, sir. अब बोलो अगर CGS में बात करता ऐसे ही बेटा बोलो, दूसरे को मत देखो, अपने पूछे तुम्हें आएगा तभी तुम्हारा मत देखो कौन नहीं बोल रहा, जो नहीं बोल रहा आएगा नहीं तो भूलेगा कहाँ से, पढ़ नहीं रहा होगा इसलिए। तो बोलो क्या होगी? अब हम तुम लोग को शुरू में ही 1 किलो कैलोरी किसे कहा जाएगा? एक कैलोरी ऊष्मा कहा जाएगा। दोनों परिभाषा। बॉडी कंसंट्रेट रखो, पैर मत हिलाओ। बोलो मेरी कहीं अब डायमेंशन में बोलो ऊष्मा की वही बीमा है जो ऊर्जा की है। ml स्क्वायर बाई पावर -2 सेकंड की बीमा T ऊपर लिख ml स्क्वायर की पावर -3। ठीक है? चलो बेटा, अब ये हमारा काम शील धारा का खत्म। अब चला चलते हैं उष्मीय प्रतिरोध। उष्मीय प्रतिरोध, उसकी भी तुम्हें याद दिलाते हैं। देखो जब तुम क्लास 9 10 में थे तो तुमने विद्युत प्रतिरोध पढ़ा था और तुमने पढ़ा था धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। अभी प्रैक्टिकल का जब पढ़ा रहे थे कुछ समय भी बताया। तो विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। मजबूत प्रतिरोध समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। तो बोलो उष्मीय प्रतिरोध किसे अब तुमको ना भूले, जरा नोटिस करो, नोटिस करो जब इस सिरे को गर्म कर रहे हो तो अगर ये सिरे का टेम्परेचर 100 डिग्री है तो बोलो क्या यहाँ भी 100 रहेगा? यहाँ उससे भी आपका जवाब होना चाहिए। उससे भी कम। और यहाँ उससे भी कम। तो
क्यों कम है? इसका मतलब तेरे भीतर कोई है जो रोक रहा है। यस तो जो रोक रहा है उसी का नाम है। इसीलिए हम जब इसको ग्रहण करते हैं तो तुरंत इसका सिरे का तापमान उतना नहीं हो जाता। यस धीरे धीरे इसमें ऊर्जा ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है। यस तो कौन है इसके अंदर? कोई तो है यस जो रोक रहा है। यस और जो रोक रहा है उसका नाम। इसी तरह जब आप 9-10 में थे तो क्या पढ़ते थे कि जब हम करंट किसी भी तार में डालते हैं यस तो जहाँ करंट इनपुट किए वहाँ का पोटेंशियल हाई रहता है। लेकिन जैसे जैसे आवेश आगे बढ़ता जाता है तो विभव में गिरावट आती है। ये 9-10 का क्लास का है। तो विभव में गिरावट क्यों आ रही? क्योंकि इसके भीतर कोई है जो रोक रहा है और उसका नाम है विद्युत प्रतिरोध। समझ में आ गया? अब आओ दूसरा। ओम्स लॉ से पढ़ा करते थे विभवांतर जहाँ ये है प्रतिरोध। अतः R बराबर अब ये भी का मतलब है विभवांतर। बोलो अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ कहा था ना? जैसे ये वायर है, अगर इसका A सिरा है और इसका B सिरा है तो बोलो अगर करंट A से B को जा रही है तो मैंने कहा था ये तभी जाएगी जब इस सिरे का विभव और इस सिरे का आपस में बराबर नहीं होगा। यानी VA is greater than VB, इसलिए करंट A से B को जा रही है। और अगर उल्टा हो जाए VB is greater than VA तो करंट B से A को आएगा। और अगर दोनों का हो गया तो न करंट इधर से यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि विभव में अंतर की वजह से करंट जा रही है। बोलो क्या यही बात टेम्परेचर में भी तो है? अगर इसका सब टेम्परेचर बताओ θ1 है इसका तो जब θ1 इज ग्रेटर देन θ2 या तो जब तक दोनों सिरों के ताप में अंतर नहीं होगा तभी तक ऊष्मा जाएगी। यानी कि इस समय अगर θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है तो ऊष्मा का प्रवाह इस सिरे से और अगर θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है जैसे आजकल चल रहा है हम θ1 है वायुमंडल θ2 है और हम लोगों से ऊष्मा बाहर इसमें हम सबको ठंडी लग रही है। बोलो अभी जैसे ही फरवरी बीतेगी अभी तो मौसम दिख रहा है वैसा ही बोला वायुमंडल गर्म हो जाएगा यानी अब वो θ1 हो जाएगा तब आप लोगों सर बड़ी गर्म लगेगा तब ऊष्मा उधर से जैसे इस समय बना हुआ है जैसे जैसे धूप हो रही है देखो वायुमंडल की हर चीज गर्म हो गई अब तुम्हें भी गर्म लग रहा है। तो जब तक ताप में अंतर है तभी तक ऊष्मा का प्रवाह होगा और फिर से दोनों बराबर हो गई तो ना ऊष्मा तो इसी प्रकार से बताओ समझ गए होंगे कि जहाँ विभवांतर लिख रहे हैं वहाँ तापांतर लिखेंगे और यहाँ जहाँ विद्युत धारा लिख रहे हैं वहाँ तब ये जो प्रतिरोध है तब ये विद्युत प्रतिरोध न धारा मिल गया चलो और इतना में कोई डाउट डेफिनेशन हो चुकी है। ऊष्मा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को अब इंग्लिश में क्या कहेंगे? द हिंड्रेंस in the flow of thermal energy
is called thermal resistance. The hindrance in the flow of thermal energy. हम इसी सूत्र से न काम करना चाहिए। पहले सीखना, बाद में उतारना। बोलो भी अभी पढ़े हो थर्मल करंट। रोशनी अब पकड़ो। अब तुमने कहा था तापांतर के नीचे जाना होगा। बोलो हाइयन तापांतर है, तो इसको छोड़ के बाकी को नीचे ले जाए। H is equal to जब इसको नीचे लाओगे तो बोलो इसके बट्टा हो जाएगा। पूरा करोगे उलट जाएगा। आप बता दो बेटा, यही है प्रतिरोध। यही है प्रतिरोध। तापांतर बटा के प्रतिरोध। देखो यहाँ से, देखो बोलो आई यहाँ करोगे। बोलो ये विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। हो गया कि नहीं? अब बोलो उष्मीय धारा बराबर तापांतर बटे प्रतिरोध। इसका मतलब इसके नीचे ये जो है यही कौन है? प्रतिरोध। कैलकुलेशन। तो अब अगर हम कहें तो अब हम लिख सकते हैं थीटा वन माइनस थीटा टू बटा के आर। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड, तो कंपैरिजन करें तो आर बराबर ये हो प्रॉब्लम नो सर। इसलिए आर बराबर अगर उसमें और जिन लोगों को कक्षा 9 का और याद आ रहा हो तो उनको पता है कि विद्युत प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के द्विगुणानुपाती होता है। है कि नहीं है? और फिर आप पढ़ते हो R प्रोपोर्शनल टू L बराबर करते हो तो किससे जान देते हो?